ससुर बन गए हैं। अब यदि कुछ कहा तो मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, यदि कुछ कहा तो दिक्कत ही दिक्कत है। फैक्ट्री में कब ताला डलवा दे भैया कोई पता नहीं, बोलो राधे राधे। इसलिए द्वारकाधीश हैं इनके रिश्तेदार। तीसरा विवाह हो गया। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। अर्जुन द्वारकाधीश घूमते हुए इंद्रप्रस्थ के निकट में जा रहे थे। अर्जुन ने कहा सरकार मुझे प्यास लग रही है, पानी पीकर के आऊं? बोले बिल्कुल जाओ। जमुना जी में जाकर के पहुंचे सो एक देवी जी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा देवी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम काम? अरे मैं सूर्य की बेटी हूं, मेरा नाम है कालिंदी और मैं विष्णु का वर्ण करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा वो तो ऊपर बैठी है रथ पर। अच्छा पर ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ को ग्रहण करेंगे यहां आकर के तभी मैं जाऊंगी। मेरे प्रभु सीधे गए, जाकर के कालिंदी यमुना के साथ विवाह कर लिया। चौथा विवाह हो गया। पांचवा विवाह मित्र बिंदा जी के साथ में हुआ। बिंद अनुबिंद दो सगे भैया भगवान ने हरण करके इनके बहन मित्र बिंदा जी के साथ विवाह किया। छठवा विवाह सज्जनों नागनजिति के साथ हुआ। नग्नजित नाम का राजा है जो वेद की परंपरा से बंधा है। नग्न कौन है? बोले जो अपनी संस्कृति से, संस्कार से, वेद की रीति से, मर्यादा से अलग है वो नग्न है। और जो अपने कुल की परंपरा से, अपने सनातन धर्म से, वेद की सभ्यता से बंधा है वही बोले ढका हुआ है। बेटी का नाम है नागनजिति। अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। किसके साथ? बोले जो 7 बैलों को एक नाथ से नाथेगा। 7 बैल कौन है? हमारे तुम्हारे अहंकार। जीव तो नाथ सकता नहीं। ठाकुर जी गए एक नाथ से साहब को नाथ दिया। नागनजिति का विवाह हो गया। 7वां 8वां विवाह ये भद्रा लक्ष्मणा के साथ ये भक्ति पूर्वक हुए हैं। सज्जनों 16,100 कन्याओं का हरण करके भूमि धरती का बेटा भूमासुर इसका नाम है, हरण करके ले गया। और हरण करके जब ले गया तो संकल्प है 20,000 एकत्रित हो जाएंगी, ब्याह करूंगा। अदिति मैया की कुंडल चुरा के ले गया। अब इन कन्याओं ने मिलकर के एक दूत भेजा और दूत ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा सरकार कृपा करिए 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है, आप उन कन्याओं को छुड़वाइए। देवताओं की मैया आदिति जो आपकी भी मैया है, क्योंकि आप भी तो बामन बन करके उन्हीं के आए थे, तो सरकार उनके कुंडल भी दिलवाइए, बड़ा उपद्रव भी हो गया है। तब तो सीधे भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया और घोर संग्राम करके इसके सेनापति को मारने के बाद जब युद्ध किया तो भगवान पर टूट पड़ा। सत्यभामा जी चीख पड़ी सरकार मैं आपके लिए अपने वचनों से मुक्त करती हूं, मेरे दुष्ट बेटा को मार दीजिएगा। और भगवान ने भूमासुर का उद्धार कर दिया। ये महाराज क्या है बेटा? देखो भगवान की 2 पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी रुक्मणी है, भूदेवी ये धरती मैया, ये सत्यभामा बन के आई है। धरती मैया ने भगवान से कहा सरकार सबके पुत्र हुए पर मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। यद्यपि मेरे ऊपर असंख्य संतान हैं पर मेरे गर्भ से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। भगवान बोले लो तुम्हारे ऊपर हम बेटा बन के आते हैं, क्या चाहती हो बताओ? बोले इतनी इच्छा है कि आपके द्वारा मेरा एक बेटा पैदा हो, और बेटा ऐसा पैदा हो जो त्रिलोकी में किसी से मरे नहीं। और मरे कब? उसका वध कब हो? जब मैं कहूं तब, वो भी आपके हाथ के द्वारा। इसलिए हमारे यहां आज तो परंपरा है सेना में, पर प्राचीन भारत में देवियां युद्ध में नहीं जाती थी। एक बार तो केकई गई थी दशरथ जी के साथ में, और आज सत्यभामा जी गई हैं। इन दोनों का कारण इसलिए आज जैसे ही भूमि देवी आनी सत्यभामा जी ने कहा महाराज इसको मार दीजिएगा। ऐसा पुत्र किस काम का जो पिताजी का वध करने के लिए तैयार है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए इसको समाप्त कर दीजिएगा। भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 कन्याओं को निकाला।
पर भगवान ने विचार किया इनके सामने दो रास्ते हैं, या तो किसी कुएं में, तालाब में, समुद्र में गिर के मर जाए, या फिर ये कहीं अन्याय के पथ पर चल करके वर्ण संकर संतानों को जन्म दें, क्योंकि कोई कुलीन इनके साथ ब्याह नहीं करेगा। क्या करूं? कोई शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, पर समाज के ठेकेदारों ने उसका बहिष्कार कर दिया है, तो मैं उनको उठा करके गले लगा लेता हूं। भगवान बोले, देवियों क्या चाहती हो? 16,100 कन्याओं ने कहा, सरकार आपने हमको जेल खाने से खोल तो दिया, पर हमारे सामने अंधकार है। यद्यपि हम शुद्ध पवित्र हैं, परंतु अब हमारे लिए संसार के लोग राजकुमार कोई भी ब्याहेंगे नहीं। कहां जाए? आप हमारा कल्याण चाहते हो तो आप हमारे पति बन जाइए। भगवान बोले, साहब को हम स्वीकार करते हैं। तब 16,100 के साथ विवाह किया, द्वारका जी में पधारी। भगवान बोले, तुम चलो द्वारिका में, हम इंद्र के यहां घूमते हुए आते हैं। सत्यभामा जी ने पारिजात नाम का वृक्ष देखा, कहा कि इसको हमारा द्वारका में ले चलिए। इंद्र ने घोर संग्राम किया। देखो देवताओं का स्वार्थीपन, भगवान से घोर संग्राम किया, अंत में इंद्र को परास्त किया। और इंद्र को जब परास्त कर दिया, तब भगवान पारिजात नाम का वृक्ष लेकर के द्वारका जी में पधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी जी से एक बार हास्य परिहास बड़ा सुंदर किया। रुक्मणी जी ने क्रमोत्तर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और एक रानी से 10-10 बेटा भई, तो बेटा कितने हो गए? अब देखिए आप गुणा करके 1,61,080 तो भगवान के बेटा भाई। बोलो राधे राधे। और आगे बताऊं, भागवत में तो नहीं लिखा 56 करोड़, पर लिखा है गर्गाचार्य जी ने, पर भगवान श्री कृष्ण ने 3,88,08,000 तो मास्टर शिक्षक रखे थे। अब विचार करिए, तो 56 से ज्यादा ही होंगे भैया। इतनी जनसंख्या मेरे श्याम सुंदर की है। हम कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जब वो घटाना चाहेगा तो सुनामी जैसी लहर आएगी, 5 मिनट में घट जाएगी। और जब बढ़ाना चाहेगा तो कोई घटा नहीं पाएगा। एक आंकी थी द्वारिका की, और कुरुक्षेत्र में जो समाप्त हुए वो कितने होंगे? 18 क्षौणी सेना का यदि आपको विवरण दूं, आज की जनसंख्या से केवल 2 जगह की जनसंख्या ज्यादा थी। और भारत की कितनी जनसंख्या होगी उस समय? ऐसा सुंदर मेरे प्रभु का वंश चल रहा है। अच्छा देखो, हमारे लिए आपके लिए बड़े जल्दी शंका होती है, भगवान की कथा सुनकर के तो जल्दी शंका होती है। बताओ, भगवान ने भी इतने विवाह कर डाले, और हम 2-4 विवाह कर लें तो क्या बुराई है? अच्छाई, यदि भगवान ने अच्छा किया, माता पिता को प्रणाम करते हैं, भगवान ने गिरिराज को उठाया, अरे वो तो भगवान है। और चोरी करते हैं तो भगवान ने भी तो चोरी करी, महाराज हमने क्या बुरा कर दिया? अच्छा किया है, सरल है, वो तो भगवान ने किया तो हम कर सकते हैं। कठिन है, वो तो भगवान है भैया। देखो, न तो भगवान ने चोरी करी, न भगवान ने वस्त्र चुराए, और न भगवान ने अनेक विवाह किए हैं। चोरी क्या है? गोपी रूपी। गोपी कौन है? साधक। गोभी इंद्रिय ही कृष्ण सुखम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के सुख का जो आस्वादन करे, वो साधक गोपी है। उस साधक के हृदय में जो पाप रूपी कर्म है, उस दही का गोविंद हरण कर रहे हैं। बोले, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप वो है मेरे कन्हैया चुरा रहे हैं, जब कृपा करते हैं। इसलिए प्रभु साधन साध नहीं, कृपा साध हैं। हर घर में जाते हैं, इसलिए वेद भी कहता तस्कराणाम पतये नमो नमः। तस्करों के चोर हैं। भगवान ने कहा हमने चोरी कभी नहीं करी। वेद का वाक्य सत्य करना हमारा धर्म है, इसलिए भगवान ने ब्रज में आकर के चोरी। अच्छा देखो, तीसरी बात, ऐसा कोई है कि जिसने चोरी नहीं करी हो? सूरदास जी ने एक एक को लताड़ा, एक एक की गिनती करी। लगत हम देखे सब ये चोर, 5 चोर सबके घट भीतर।
एक एक को गिनाया, सब के अंदर चोर हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी नहीं करी? 5 चोर तो सबके अंदर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद इत्यादि सबके अंदर विराज रहे। राजा चोर राव और रानी शहर चोर व्यापारी। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्चे चुराए। इंद्र चोर प्रतु अश्व चुरायो, बहु पाखंड जनाए। एक एक को ब्रह्मा जी से लेकर के गिनाया। अरे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालक बछड़े चुराए, इंद्र ने पृथु जी महाराज का घोड़ा चुराया। अरे जो आशुतोष शंकर जी नंबर 1 के चोर हैं भैया। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। अरे शंकर जी अवगुणों का हरण करते हैं, अवगुणों को चुराते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चोरी नहीं करता? फिर मेरे श्याम सुंदर पर क्यों लोग कटाक्ष करते हैं कि मेरे श्याम सुंदर चोर है? सब चोर है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने किसी दही माखन की नहीं, अपितु मेरे प्रभु ने साधक के भक्त के अंदर जो कर्म रूपी, जो पाप रूपी माखन दही है, उसका हरण किया है। इसलिए हम भी प्रार्थना करें, हमारे हृदय में जो कर्म, जो पाप वो रखे हुए हैं, जिससे आपसे हम बिछुड़े हैं, कर्मों के बंधन में हम पड़े हुए हैं, आप उस कर्मों का हरण कर लीजिए, तब हम आपके हो जाएंगे। वस्त्रों को चुराया है क्या? जरियति कामन, जरियति विषयान, जरियति क्रोधान। बसन माने वासना का चारपन किया है भगवान ने। जो हृदय में उनके वासना है, उन वासना रूपी वस्त्रों का ही हरण किया है, न कि वस्त्रों को चुराया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री अब कृष्ण। देखो विवाह क्या है। भगवान के विवाह हुए 16,108, ठीक है ना। 8 विवाह के यहां जरा इनको देखिएगा। पहले तो विवाह माने मिलन है, ठीक है ना। विवाह माने मिलन, संयोग। गुरु शिष्य का भी एक विवाह है, निष्कपट मिलना, इसको विवाह कहा जाता है। जीव का और परमात्मा का विवाह है। पति पत्नी का वेद रीति से एक विवाह है, इसलिए निष्कपट मिलना यह एक विवाह का संयोग है। इसलिए सज्जनों, आज जैसे ही मेरे प्रभु ने सोलह 16,108 देवियों के साथ जो विवाह किया है, वो 8 क्या है? अष्ट प्रकृति। जब तक पुरुष परमात्मा से नहीं मिलेंगी, तब तक दुनिया बनने वाली नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्ट प्रकृति। भूमि माने धरती मैया, अहंकार, अग्नि, वायु, बुद्धि, आकाश, ये अष्ट प्रकृति। जब तक पुरुष परमात्मा से नहीं मिलेगी, संयोग नहीं होगा, तब तक दुनिया का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। अब 100 क्या है? 108 उपनिषद हैं। 100 उपनिषद सात्विकी हैं, 8 तामसी हैं। भगवान कहते हैं क्रोधी मुझे नहीं पा सकता, मुझे पाना है आप एकदम सरल बन जाओ, सुशील बन जाओ। इसलिए भगवान ने सात्विकी 100 उपनिषदों के साथ में विवाह किया है। 16,000 क्या हैं? वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं, 4,000 वेदांत के हैं। भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो कर्म कांड ही नहीं पा सकता, क्योंकि वो प्रेम से विहीन होता है, कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे पाने के लिए वेदांती जो आत्म ज्ञान करते हैं, वो भी सूखे हो जाते हैं, रसीले नहीं होते। मुझे पाना है तो मेरी उपासना करो, मेरे प्रेमी बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा।
तुमको अपना लूंगा। तो 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं, 100 उपनिषद हैं, 8 प्रकृति हैं, ये भगवान की पटरानियां हैं, पत्नियां हैं। इसका मतलब इसलिए कबीर जी ने जो लिखा है विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बड़ा सुंदर मनोहर प्रसंग दिया है। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मुरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मुरे ग्रह आए राजा राम। भर तार मुरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मुरे। ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कबीर जी महाराज। मेरे राम जी मेरे दूल्हा बन के आ रहे हैं, नाभि कुंड में वेदी रचाले ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, बारात का, दूल्हा का, वेदी का, भामर का जो वर्णन किया है वो बड़ा अद्भुत है। इसलिए निष्कपट भाव से मिलन ही विवाह है। ठीक है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए जब हम ऐसी कथा सुने तो तुरंत मन के सामने आप विवेक की पर्दी लगा दो। देखो भगवान वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। ये जो मन का निर्माण हुआ है ना, प्रत्येक हमारी इंद्रियों के पिताजी हैं, तो मन का निर्माण किससे हुआ? चंद्रमा के द्वारा। ठीक है ना? चंद्रमा जलमय है, जैसा पिता पुत्र वैसा ही होता है। तो मन भी जल की तरह है। अच्छा, जल को जहां डालोगे तो वो किधर को बहेगा? जहां ढलान होगी बहेगा। मन भी प्राय जहां प्रयोग करोगे मन का, वो पतन की ओर जाएगा। स्पीकर की आवाज खुली है, कथा में ध्यान नहीं जाएगा, पर कोई पड़ोस में बात करने लगा तो तुरंत कान चले जाएंगे, कहीं मेरी तो बात नहीं कर रहा है। पड़ोसी भजन कर रहा है, उसको नहीं देखेगा। पड़ोसी चोरी करता, बोले मैं भी करूंगा। पड़ोसी झगड़ा कर रहा है। दुर्गुण हमारे अंदर जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, सद्गुण नहीं करते, क्योंकि मन का स्वभाव ही वही है। अच्छा देखो, जल जब बहता नीचे को, आपने देखा है किसान एक दींगर लगा देता है मिट्टी की, तो जल ऊपर के लिए जाने लगेगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही साधक रूपी किसान का मन रूपी जल जब पतन की ओर जाने लगे, तब आप भी अपने मन के सामने एक दींगर लगा दो। किसकी? विवेक की। और जैसे ही आपने विवेक की दींगर लगाई, आपका मन नहीं 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 गुटखा खाऊंगा कैंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, संत कहते हैं कि ये तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, ये मदरा पान करने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये ठीक नहीं है, जुआ खेलने से तो बड़े बड़े नल जैसे राजा बर्बाद हो गए, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने विवेक की पर्दी लगाई, आपका मन रूपी जल ऊपर की ओर जाने लगा। प्रेम, विवेक, विनय, विश्वास, भजन की ओर जाने लगेगा। इसलिए मन को रोकने के लिए विवेक की दींगर लगाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान के बड़े सुंदर विवाह। ऐसी अनहोनी घटना हो गई परीक्षित, एक तो जो नहीं होना चाहिए। वो क्या? बोले रुक्मी ने जो झगड़ा हो गया था ना कल भगवान के साले से, रुक्मी ने विचार किया रिश्तेदारी बिगड़ा देते हैं, पर बच्चे जब बार बार उद्दंडता करते हैं तो ऐसे कुल मिट जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। रुक्मी ने नातनी का विवाह भगवान के नाती अनिरुद्ध के साथ पक्का कर दिया। कहावती बार बारात लग करके आई है सरकार, अपने कुल में कभी बारात न तो हमारे यहाँ आई न तुम्हारे यहाँ आई, क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह भी तो ऐसा ही हुआ था ना। फिर बेटी का भी ऐसे ही कर दिया बिना पूछे बताए, क्योंकि द्वारकाधीश का बड़ा भैया कहीं टांग ना अड़ा दे। तो जब पता चला, जब बहू जी आ गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अब तो संबंध पक्का हो गया महाराज, अब बारात लेकर के आओ। उस बारात में महाराज बलराम जी से कहा, रुक्मी ने आओ दादापन जुआ खेलेंगे। भगवान से तो रिश्तेदारी मानता था, बड़े भैया से चिढ़ता था। जीते बलराम जी पर स्वयं जीत रहा है, छल कपट से आकाशवाणी हुई, रुक्मी तू गलत कर रहा है, जीतता तू नहीं, बलराम जी जीत रहे हैं।
इतना सुनना था कि महाराज हलमूसल लेकर के समधी को वहीं चकनाचूर कर दिया। हल्ला गुल्ला हुआ सो दौड़ करके ठाकुर जी आ गए, रुक्मणी जी खड़ी। भगवान ने कहा खतरा, मौन रहो। यदि कहता हूं कि भैया तूने अच्छा किया तो घरवाली बगल में खड़ी है, मेरा भैया चला गया, तुम क्या कह रहे हो? ये कहता हूं तूने गलत किया तो भैया रूठ जाएगा कि ससुराल का पक्ष ले रहा है, मेरा विरोध कर रहा है। इसलिए भगवान द्वारकाधीश मौन हो गए। इस प्रकार ये विवाह महाराज अनिरुद्ध जी का हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ आज संपन्न हो गया है। ये तो बड़ी अनहोनी घटना भाई। जो शंकर जी मेरे कृष्ण का भजन करते हैं, दिन रात ध्यान करते हैं, आज शंकर जी ने मेरे प्रभु द्वारकाधीश से डट के युद्ध किया। अंत में शंकर जी का माहेश्वर ज्वर परास्त हो गया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए एक बार ठाकुर जी का ध्यान कराएं, आगे की चर्चा फिर श्रवण करते हैं। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की सभी गाइए बड़े भाव से। सुना दो। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए। जब से तुम संग मैंने अपने नैना राधे राधे। जोड़ लिए। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए। तेरे मिलन को व्याकुल है, तेरे मिलन को व्याकुल है ये। तेरे मिलन को व्याकुल है ये। तेरे मिलन को व्याकुल है। कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना। श्री राधे। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई। गहरी मेरे प्रेम की गहराई। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई। लोक लाज कुल की मर्यादा तज के मैं आई। ओ लोक लाज कुल की मर्यादा तज के मैं आई। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही।
निर्मोही। मेरी प्रीत से को निर्मोही। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही। अब न बनो अनजान, मधुर सुना दो कान, ओ काना अब तो मुरली की, मधुर सुना दो कान, अब तो मुरली की, मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो। एक दिन पानी पीने के लिए सीधे जाकर के कुआं में जाकर के देखा तो उसमें गिरगिट पड़ा था। अरे ये तो गिरगिट है, इसको निकालना चाहिए भैया। सबने मिलकर के निकालने का प्रयास किया पर वो गिरगिट नहीं निकला। द्वारकाधीश से जाकर के कहा, द्वारकाधीश जाकर के पहुंचे, जैसे ही गिरगिट को छुआ दिव्य रूप धारण करके जाने लगा। भगवान बोले भैया जरा रुकियो, अभी तो गिरगिट थे, बड़ दिव्य रूप धारण करके जा रहे